चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम आए हैं आपके साथ रिकंस्टिट्यूशन का एक टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व है या प्रॉफिट है या लॉस है और पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ जिसमें पार्टनर के बीच पीएसआर में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो ये रिजर्व में, प्रॉफिट में या लॉस में जो भी हो, जो पहले पीएसआर था अब चेंज होगा, तो उस दिन उसके लिए कुछ अकाउंटिंग करना पड़ेगा। यस, अगर जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ उस दिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म के बैलेंस शीट में रिजर्व में कुछ पैसा बचा हुआ हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, ये तो पुराने रेशियो के हिसाब से है। अगर पीएसआर में चेंज होगा तो उस दिन हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, क्या अकाउंटिंग करेंगे, हम आज यही आपको समझाने का कोशिश करेंगे। हम ये रिकंस्टिट्यूशन में आपके साथ बात कर चुके हैं सर, हम आपसे रिकंस्टिट्यूशन में बात कर चुके हैं कि ध्यान से देखेंगे, पिछले वीडियो में हम आपसे बात कर चुके हैं कि कब कब रिकंस्टिट्यूशन होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। फिर हमने आपसे बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि यहां पे हम क्या सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, रिकंस्टिट्यूशन में क्या सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम बात किए थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बात कर चुके हैं, गेनिंग रेशियो बात कर चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात कर चुके हैं, और आज हम बात करने के लिए आ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक को आपको समझाने के लिए आए हैं सर कि इसी पे हमने अभी अभी आपको बोले कि हमने आपको बोले हैं अभी, यस, हमने बोले कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा उस दिन अगर उसके बैलेंस शीट में रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए हम कैसे अकाउंटिंग और क्या अकाउंटिंग करेंगे। ये अकाउंटिंग करने के लिए 2 केस होता है। कितना केस? एक केस ये मान करके चलते हैं, 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक केस में या तो जो भी मेरे बैलेंस शीट में ये रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉस है, उसको खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये खत्म कर देंगे का मतलब क्या हुआ? क्लोज कर देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिजर्व है उसको उस पुराना रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे पार्टनर के बीच। तो अब वो खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और आगे से जो भी प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, वो न्यू पीएसआर में चलेगा। तो पहला केस वही बात है, when partner decide to close accumulated profit, मतलब ध्यान से देखिए, when partner decided to close, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोज accumulated profit, रिजर्व और accumulated लॉस। मतलब अगर हम उस पहला केस हम बात करें, 2 केस बनेगा। एक केस, एक ऐसा अकाउंटिंग कर सकते हैं, या तो जो भी मेरे पास सामने बैलेंस शीट में जो भी है उसको खत्म कर देंगे, पहला केस। तो हम अब सिंपल सा बात, अगर हम उसको खत्म करेंगे तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट है, क्या चीज है सर? प्रॉफिट है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है उसे खत्म करना है तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट। जो उसका पीएसआर होगा, कौन सा पीएसआर? ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर में हम उसे क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, क्लोज कर देंगे प्रॉफिट को। तो क्या एंट्री? प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। जब प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और उसको क्लोज करना है तो हम प्रॉफिट को कर दिए डेबिट,
और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ध्यान से समझेंगे। हम पढ़े हुए हैं कि अगर फिक्स कैपिटल होगा, कौन सा कैपिटल होगा, फिक्स कैपिटल होगा, तो हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम लिख दिए हैं पार्टनर्स कैपिटल अब्लिक करेंट अकाउंट, मतलब दोनों में से जो भी केस हो हम वो करेंगे। तो ये एंट्री आपको समझ में आया होगा। सर पहला एंट्री अगर ठीक उसी तरह से अगर रिजर्व है, कौन सा चीज है, रिजर्व है, रिजर्व भी कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको भी खत्म करना होगा। तो क्या लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्या इसमें कोई दिक्कत, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। प्रॉफिट या रिजर्व ये दोनों चीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, और इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हमको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सर ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको कर देंगे डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक अगर मेरे सामने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में लॉस है, तो अब लॉस भी है तो प्रॉफिट हो या लॉस या रिजर्व, हमें खत्म करना है। तो लॉस को भी अगर खत्म करेंगे तो लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो लॉस को कर देंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, और ये भी क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, पीएसआर में चेंज होगा, अगर उस तारीख को पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसके लिए दो तरह से हम अकाउंटिंग करेंगे। दो केस है, एक केस जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेंगे, पार्टनर डिसाइड क्या क्या क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे मतलब बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे मतलब क्या, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करेंगे, और पीएसआर में क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब कल से आगे के दिन से जब न्यू पीएसआर होगा तो अब जो भी चीज आएगा वो उस पीएसआर में आएगा, कोई प्रॉब्लम किसी भी पार्टनर को नहीं होगा। यस, ये बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला केस समझ में आ गया होगा कि अगर बुक्स ऑफ जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है या लॉस है, तो उसको हम क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। सर ये पॉइंट समझ में आया होगा आप लोगों को, सर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो बोलेंगे आप हमको, सर कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे हमको नहीं है। आइए सर एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं हम आपको। देखिए, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. No problem. A और B पार्टनर है, इसका PSR क्या है, 3:1. No problem. They decide to share future profits equally. अब आगे से इनका PSR क्या होने वाला है, इक्वली 1:1. ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, ओल्ड, और ये क्या हो गया, न्यू। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस कितना है, 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 80,000, 80,000। एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 20,000। नो प्रॉब्लम। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए, मतलब ये पहला केस क्लोज करना है, बांट दीजिए। अगर हमको कहता है एडजस्ट कर दीजिए, तो फिर हम सेकंड केस जो बात करेंगे थोड़ा देर के बाद बात करेंगे, वहां सिखाएंगे। यहां बोला क्लियरली, क्वेश्चन बोला क्या, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बांट दीजिए, मतलब खत्म कर देना है हमें। नो प्रॉब्लम। अगर मेरे सामने जैसा हमको क्वेश्चन में कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है बाबू, ये 80,000, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, और जनरल रिजर्व कितना है सर, जनरल रिजर्व है 20,000। आप चाहें तो दोनों के लिए एक साथ भी एंट्री पास कर सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस 80,000 अगर हम एक एक अलग अलग ही करें
तो क्या एंट्री पास करेंगे? पहला एंट्री क्या पास करेंगे सर? देखिएगा ये 80,000 है, इस 80,000 को 3 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, तो ए को क्या हो जाएगा सर? सर ए के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के लिए ए के लिए क्या होगा? 80,000 इंटू 3/4, और बी के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के लिए बी के लिए क्या हो जाएगा? 80,000 इंटू 1/4, तो 4 2 20 दिया 60,000 और 20,000। सर हम अलग अलग बात कर लेते हैं, आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। और जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हो तो जनरल रिजर्व लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में रिजर्व बोलेगा तो सिर्फ रिजर्व लिखेंगे। ये कितना है? 20,000, नो प्रॉब्लम। इस 20,000 को भी ए और बी में जब हम बांटेंगे तो 20,000 इंटू 3/4 और 20,000 इंटू सर 20,000 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा सर? 4 4 4 पंचे 20, 5 दिया 15,000 और इसका कितना हो जाएगा? 5,000। शायद समझ में आ गया होगा सर, हम एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा सर। सर कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे हमको। पहला एंट्री जब हम पास करेंगे तो यहाँ पे क्या एंट्री पहला पास कर देंगे? थोड़ा गौर से देखेंगे। हम अभी हम आपको समझाए हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व के लिए जब क्लोज करेंगे इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो हम प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज, पार्टनर का नाम ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, और फिर टू बीच कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा कितना था? 80,000। ये जर्नल समझ में आ गया होगा। इसका कितना आ जाएगा? 60,000 और इसका कितना आ जाएगा? 20,000। क्या कोई दिक्कत? सर आप अगर पूछना चाहें तो आपको जानकारी चाहिए, हो सकता है कि सर आप जब फार्मूला बोले थे वहां पे जब तो बोले कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और करेंट अकाउंट। थोड़ा इस बात को 2 मिनट समझ लें कि सर आप तो यहां लिखे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, तो करेंट क्यों नहीं लिख दिए? तो जब तक कुछ ध्यान से समझेंगे इस बात को, सर ध्यान से समझेंगे आप इस बात को कि अगर जब तक क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला जाए पार्टनरशिप में कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम वहां पे फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। ध्यान रखेंगे कहीं पे भी। अभी हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पूरा वीडियो आप देखिएगा, अगर किन्हीं का छूटा हुआ हो तो पूरे वीडियो पूरा उस पर हम डाले हैं क्लास आपको। उसके बाद अभी रिकंस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्वेशन, जितना चैप्टर आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप में, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में साइलेंट रहे, कुछ भी नहीं बोले, तो हम ऐसी दशा में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में पार्टनर्स के से रिलेटेड सभी लेन देन के लिए केवल एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम क्या करेंगे अपने लोग? हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में पार्टनर से रिलेटेड सभी लेन देनों के लिए कहां पे लेकर के चले जाते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस, समझ में आ गया होगा बात? तो सर कंफ्यूज नहीं? हाँ, अगर यहीं पे क्वेश्चन फिक्स कैपिटल बोल देता कहीं से भी, तो तब ऐसी दशा में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या लिखते? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। शायद मेरी बात समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां भी कहीं भी क्वेश्चन आए आपको ये ध्यान रखेंगे, अगर कैपिटल के बारे में साइलेंट हो क्वेश्चन में, अगर कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में साइलेंट हो, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम क्या मान करके चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक ही खाता बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो चलिए सर, अब सेकंड सर समझ में आ गया होगा। सर ये समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से ये प्रॉफिट जैसे हुआ वैसे ही रिजर्व है, तो हम जनरल रिजर्व के लिए क्या लिखेंगे सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर कितना? 20,000 और टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, एज, ध्यान से देखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट
और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। सर ए का कैपिटल में कितना जाएगा 15,000 और बी के कैपिटल में कितना चला जाएगा 5,000। शायद एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इस बात को अच्छे से समझ लें सर। सर आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि पार्टनरशिप फॉर्म का जिस तारीख को डिजोल्वेशन हो रहा है उस तारीख को उसके बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व 20,000 रुपया लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना, हम अभी उस क्वेश्चन में आई थिंक 80,000 रखे हुए थे, कितना 80,000। यस, तो अगर ये 80,000 है और वो हमने एंट्री पास जो अभी किए तो ये क्रेडिट लायबिलिटी साइड में है, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। लायबिलिटी साइड में है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करना है। तो इन दोनों चीज को हम बेड़ा एक एक करके क्या किए, डेबिट किए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए, और ये यहां से दोनों क्या हुआ, खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब ये बैलेंस शीट से क्लोज हो गया, खत्म हो गया बैलेंस शीट में। आप देख समझ सकते हैं ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में होता है और ये लायबिलिटी साइड में है, और हमने इसको क्रेडिट बैलेंस है और हमने इसको क्या कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व को डेबिट किए। डेबिट किए मतलब क्या सर, डेबिट करने का मतलब क्या है, उसको खत्म कर दिए, ये क्लोज। इसीलिए बोलते हैं कि इसे क्लोज करना। एक पहला मेथड हम आपके साथ बात किए कि जब हमें उसे क्लोज करना हो तो हम ये करेंगे। शायद आपको समझ में बाबू लोग आ गया होगा। सर ठीक उसी तरह से आप अगर देखें, सर ठीक उसी तरह से ये तो हम प्रॉफिट साइड एसेट साइड के लिए, अगर ठीक उसी तरह से अगर लॉस साइड में हमको कितना दिया हुआ है 80,000। ध्यान से देखें, अगर बैलेंस शीट में ये ना दे करके क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब लॉस डेबिट साइड में जैसे ही है तो वो लॉस है। सर अगर डेबिट साइड में है तो ये क्या है मेरे लिए, सर ये डेबिट साइड में है तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे 80,000 दिया हुआ है। यस, तो ये 80,000 लॉस है। तो अब इस लॉस के लिए क्या करेंगे, सर जानते हैं आप लोग ये एसेट्स का हर वक्त कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट में होगा, कहां पे होगा, डेबिट में होगा। यस, और हमने आपको समझाया भी है। सर आइए आप देखिए, हमने आपको समझाया है सर, यहाँ पे अगर लॉस होगा तो बोले हैं पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो सर आपको समझ में आ गया होगा, सर आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सर एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे उसी तरह का है। अगर लॉस है तो क्या करेंगे हम, क्लोज। दोनों ही कंडीशन सर, प्रॉफिट साइड भी ले लिए, लॉस साइड भी अभी ले रहे हैं। जब हमें क्लोज करना हो तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ए बी और सी तीन पार्टनर है, इसका PSR 3:3:2 है। यस, ऑन अप्रैल 1, 2025 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब आगे से इनका PSR क्या होने वाला है बाबू, इक्वल होने वाला है, 1:1:1। नो प्रॉब्लम, ये हुआ ओल्ड और ये हुआ न्यू, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो ए डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस सर, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो अब इसको हमें खत्म करना है, तो अगर ए बी और सी कौन सा रेशियो में क्लोज करना है, तो अब क्लोजिंग ये जो बोलते हैं ओल्ड रेशियो, तो सर 80,000 इंटू 3/8। ठीक, बी का क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 3/8, और सी का क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 2/8। सर ये 30,000, इसका भी कितना आ जाएगा 30,000, और इसका कितना आ जाएगा 20,000। समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इसके लिए एक एंट्री पास करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये 80,000 था, ये 30,000,
30,000 और ये 20,000 और ये जो मेरे बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे ये क्रेडिट हुआ है सर, ये डेबिट बैलेंस है, इसको क्या कर दिए क्रेडिट, तो ये क्या हुआ खत्म हो गया। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गया होगा सर, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि इन पहला व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू क्लोज, ध्यान से रखेंगे क्लोज करना हो तो जो भी हो रिजर्व हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो हम खत्म कर देंगे। अगर रिजर्व और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए उसको करेंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो हम मान करके चल रहे हैं कि पहला केस जब क्लोज करना हो, जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो और उस तारीख को पार्टनरशिप फॉर्म के बैलेंस शीट में रिजर्व हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, लॉस हो और उसे क्लोज करना हो तो ऐसी दशा में हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं हम, सर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सर हम चलते हैं आगे। अब हम आपसे बात करते हैं आगे सर सेकेंड केस की। कौन सा केस? सेकेंड केस। क्या कह रहा है देखिएगा, वही दो केस ही है सर, एक क्लोज करना और एक एडजस्ट करना। आ रहे बात करते हैं, क्या कह रहा है व्हेन पार्टनर डिसाइड टू नॉट टू बी क्लोज। सर ध्यान से देखिए ये क्या बोला, नॉट टू बी क्लोज, मतलब आपके बैलेंस शीट में, सर आपके बैलेंस शीट में अगर आपका जनरल रिजर्व है, सर जनरल रिजर्व है, ध्यान से समझे, आपके बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व है, ठीक, या प्रॉफिट है या लॉस है तो उसे क्लोज नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे? अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम एडजस्ट कर देंगे। सर हम उसको क्या करेंगे? आ रहे हम आपके सामने, हम क्या करेंगे बाबू, इसको एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? हम एडजस्ट करेंगे। समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम, गौर से देखिएगा कि हम अगर क्लोज नहीं करना है मतलब बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट था वही रहेगा, लॉस था वही रहेगा, यस, और रिजर्व था वही रहेगा। सिर्फ हम करेंगे क्या सर, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, ये आप मत समझेंगे कि ये रिकंस्टिट्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं। सर एडमिशन होगा और नया पार्टनर आएगा तो पुराने का पार्टनर का हो सकता है कि क्या हो, सेक्रीफाइस हो और नया को गेन होगा। अब उस वक्त अगर रिजर्व में कोई पैसा है तो हम क्या करेंगे, हाँ या ना? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पे इसका यूज होगा। आपको, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें आप कि अगर हमें कहता है नॉट टू बी क्लोज, इट मींस कि बैलेंस शीट में जैसे मेरा दिख रहा था, अगर मेरे बैलेंस शीट में, सर अगर मेरे बैलेंस शीट में, अगर मेरे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 60,000 है, ठीक, 40,000 है, चलिए सर, सर अगर मेरे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कह रहा है 60,000, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये रिजर्व 60,000 ही रहेगा। रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद भी कंटिन्यू ये बैलेंस शीट में 60, अभी भी वहां पे क्लोज किए थे तो वो खत्म हो गया था, यहाँ पे ये 60,000 है तो 60,000 ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वही रहेगा। अगर 40,000 है तो 40,000 ही रहेगा, या लॉस अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस है तो जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो हमें इस दशा में क्या करना पड़ेगा? तो इस दशा में जो हम पिछला वीडियो में हम आपको गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करने की बातें की थी, वही बात यहां आएगा। अगर प्रॉफिट है, रिजर्व है, मतलब पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी दशा में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसा ठीक जो एंट्री हम आपके साथ बात किए थे, जिस तरह से कहां पे गुडविल के लिए आप ध्यान से देखेंगे
तो ठीक वही बात हम अगर प्रॉफिट और रिजर्व का केस होगा तो हम सर ध्यान रखिएगा, हम एक साथ ही ये एंट्री पास किया करेंगे। आप लोग जब आगे क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट समझ ले, हम इस आपको समझाने के लिए दो पार्ट में लेकर के चले हैं सर ये ध्यान से देखेंगे कि अगर प्रॉफिट और रिजर्व होगा तो हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बट एक क्वेश्चन में एक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हमको क्वेश्चन में सपोज कर रहे हैं कि जनरल रिजर्व 60,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस सपोज कर रहे हैं 20,000 है, तो नेट में मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। नेट में 60,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट है, और 20,000 क्या है, लॉस है। तो 60,000 माइनस 20,000, इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट कितना के लिए मात्र करना पड़ेगा, हमें एक बार 60,000 के लिए करेंगे, एक बार 20,000 के। नो प्रॉब्लम सर, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ 60,000 में से 20,000 को माइनस कीजिए, कितना बचा, 40,000, और ये 40,000 प्रॉफिट है और इसका क्रेडिट बैलेंस है। ये प्रॉफिट का केस होगा तो हम निकालेंगे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग को रेशियो निकालेंगे और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैपिटल क्रेडिट करेंगे। अगर यही चीज सपोज कर रहे हैं कि ये 60,000 था सर, ये 60,000 था और ये 1 लाख, लॉस कितना होता, 1 लाख। तो अब ऐसी दशा में क्या होता, थोड़ा समझिए। अब लॉस ही क्या हो गया, 1 लाख सर, लॉस हो गया 1 लाख, अब प्रॉफिट मतलब रिजर्व हो गया कितना, 60,000। तो ऐसी दशा में हमको वास्तव में क्या हुआ, 40,000 का निगेटिव हुआ, मतलब लॉस हुआ। तो हम ऐसी दशा में हम ऐसा नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व के लिए एक एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट के लिए अलग एंट्री पास, नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, हम एक साथ उसको एडजस्ट करेंगे। और भी अगर और भी कोई ऐसा रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, तो साथ में हम सब लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा सर, एडजस्ट करके। बट एक क्वेश्चन में एक बार में एक ही ये, या चाहे तो ये आएगा या ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सर ये बात पहले समझने का कोशिश करें कि इन केस ऑफ प्रॉफिट सब कब, जब नॉट टू बी क्लोज, मतलब बैलेंस शीट में जैसे है वैसे ही दिखता रहेगा, बैलेंस शीट में जैसे है वैसे ही दिखता रहेगा अगर हो आपके सामने। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, समझने का कोशिश करें कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट के केस में, किसके केस में, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट मतलब रिजर्व ज्यादा है, प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस, यस, तो उनके केस में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान देंगे, शायद समझ में आया होगा। तो आइए सर इस पे भी हम एक क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सर ध्यान से देखेंगे, सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। खाली ध्यान रखना है कि जब आपको एडजस्ट करना हो, क्लोज नहीं करना हो, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिजर्व ज्यादा होगा, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस ज्यादा, ठीक वही जो हम गुडविल में बात किए थे आपके साथ, ठीक अगर लॉस ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो, लॉस अगर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक उल्टा करेंगे सर। ठीक इसका क्या, यहां पे जब हमको प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो क्या बोले हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। अगर लॉस ज्यादा होगा तो सैक्रिफाइसिंग को क्या करेंगे, डेबिट, और गेनिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ध्यान से रखेंगे। तो आइए यहां पे पहले देखते हैं, इस क्वेश्चन से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। हमने इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉफिट के लिए ले लिए, लॉस के लिए ले लिए, कि आपको समझ में अच्छे से आ पाए। लेकिन ध्यान रखें अगर एक साथ भी हो तो हम एडजस्ट कर देंगे, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम दिखा रहे थे। सर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2। सर A और B पार्टनर है, इसका PSR क्या है, 3:2, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। Their balance sheet show a balance of 60,000 जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व क्या है, 60,000 है। ये जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। एंड 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर, 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मतलब प्रॉफिट हुआ। यस कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया, 40,000।
लॉस नहीं बोला, डेबिट बैलेंस नहीं, सर ध्यान रखें, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला मतलब प्रॉफिट है। क्या क्रेडिट बैलेंस बोलता, कभी क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यस, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है, दोनों ही क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक सर, दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सर आगे से उनका पीएसआर क्या होने वाला है, इक्वली 1:1। सर क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक ठीक सर, इट इज डेबिट डिसाइडेड टू पास ए एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। सर इसके लिए आप एडजस्टमेंट, सबसे बड़ी बात यहां क्या बोला सर, आपको एडजस्टमेंट करना है, इसको एडजस्ट करना मतलब क्लोज करना नहीं है। सर समझ में आ गया होगा, सर समझ में आ गया होगा। 60,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट एंड 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों चीज है। और हमका इसका ओल्ड पीएसआर 3:2 है और न्यू पीएसआर क्या हो गया, 1:1 हुआ। बट ये जो बैलेंस शीट में ऐसे ही दिखता रहेगा, बैलेंस शीट में इसे हम क्लोज नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा सर। सर सबसे पहला काम या तो हम गेनिंग से चलें या सेक्रीफाइसिंग से। हर पार्टनर का रिकंस्टिट्यूशन होने के कारण क्या गेन हुआ या क्या लॉस हुआ पीएसआर में, वो हमको निकालना पड़ेगा। हम पीछे वाले वीडियो में आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझाए हुए हैं, अगर दिक्कत हो तो आप वहां से जाके चेक कर लेंगे, देख लेंगे। सर आइए कोई भी रेशियो से चलेंगे। अगर हम गेनिंग रेशियो से चलते हैं तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, न्यू रेशियो गेन का मतलब नया ज्यादा और पुराना कम, तो सर इसीलिए रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर आइए आप देखिएगा, सर ध्यान से देखिएगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर ए का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए का न्यू रेशियो क्या है 1/2 और बी का न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है सर 3/5 और 2/5। आइए सर एलसीएम निकालिए, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो जाएगा 10, 5 माइनस 6। यस, तो ये क्या हो गया -1/10। अब सर ये गेनिंग से चले तो ये क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग। और सेक्रीफाइसिंग के बारे में प्रॉफिट के केस में क्या बोले हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग क्या प्रॉफिट है। सर ये दोनों मिला करके अगर हम देखें तो कितना आ जाता है सर 1 लाख। और हमने आपको अभी अभी बोले हुए थे थोड़ा देर पहले कि यहां पे अगर ये प्रॉफिट का केस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा हमें क्रेडिट, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, हम गेनिंग से चले हैं माइनस में आया, तो ये क्या होगा सेक्रीफाइसिंग। ओके, ठीक उसी तरह से अगर इनका देखें तो 10 सर 10 5 माइनस 5 2 4, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 और ये पॉजिटिव रहा तो इसको क्या बोलेंगे गेनिंग, और गेनिंग वाले को के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट। ओके सर 1/10 है, टोटल अमाउंट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1/10 करेंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 10,000 इसका। और ठीक इसका भी करेंगे तो 1 लाख गुणे 1/10 करेंगे सर, तो इसका भी कितना होगा 10,000। तो सर यहां पे हम लिख करके दिखा देते हैं क्या होगा सर, हमें एंट्री क्या यहां पे पास होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया, क्योंकि इसको क्या हुआ है, बी के कैपिटल को क्या हुआ है गेन हुआ है, और 2 एज कैपिटल अकाउंट। सर 10 10 सर इक्वल ही आएगा। एक बात तो कंफर्म है, हम
आपको समझा चुके हैं कि अगर चेंज होगा सर, अगर चेंज होगा सर, ध्यान से देखेंगे सर, अगर चेंज होगा तो जितना से एक को बढ़ेगा उतना ही से दूसरे को कमेगा। यस, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा सर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत? तो एक कौन सा केस के लिए है कि हमें बैलेंस शीट में उसको ऐसे ही दिखाना है। ठीक ठीक, अगर इसी तरह से अगर आप लॉस के लिए भी चलिए, देखते हैं हम आपके सामने एक लॉस के लिए। देखिएगा सर, ये क्या, देखिए यहां पे देखिएगा लिखे होंगे हम सर, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? लॉस। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी आर, सर ध्यान रखेंगे हम आपको दो को पहले ही बोले हैं, अलग अलग करके समझा रहे हैं, बट एक साथ ही हम जो भी हो एक साथ लेंगे, या तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आएगा या डेबिट बैलेंस होगा, और उसके लिए एक ही एंट्री पास होगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लॉस के लिए आपके सामने ले लिए हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर ए और बी पार्टनर है, इनका PSR क्या था? 3:2 था। यस, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आगे से इनका प्रॉफिट PSR क्या होने वाला है सर? 1:1। इट मीन्स ये क्या हुआ? ओल्ड, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? ध्यान से देखेंगे, इक्वली। न्यू रेशियो क्या हो गया? ये क्या हो गया? न्यू। नो प्रॉब्लम। अब इस तारीख को क्या कर रहा है? ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है सर? कितना आया है? कितना बोल रहा है? 60,000। और कौन सा बैलेंस सर? सर डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये लॉस है। क्या है? लॉस। लॉस के केस में हम क्या सर, प्रॉफिट के केस में क्या बोले थे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट। तो आइए सर, सबसे पहले निकालिए आप गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है सर? अभी भी लिखे हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो क्या हुआ? 1/2। बी का न्यू रेशियो क्या हुआ? 1/2 माइनस माइनस ओल्ड रेशियो 3/5 और इसका 2/5। आप निकाल लीजिए, ये कितना आ गया? 10। तो ये 5 - 3। यस, 5 - 3। तो सर ये क्या हो गया? सो बोलिए 2/2। सर ध्यान से रखेंगे, सर ध्यान से देखेंगे कि ये एलसीएम कितना निकल गया सर? 10। 5 - 6 इक्वल टू -1/10। ओके, तो ये गेनिंग से चले तो ये क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग के बारे में हम क्या बोले थे? प्रॉफिट के केस में गेनिंग को डेबिट, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट, और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग को ही क्या करेंगे सर? हम डेबिट करेंगे। और मेरा फिगर कितना है? 60,000। लॉस है कितना? 60,000 इंटू 1/10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर? 6,000। ठीक, बी का अगर इसी तरह से हम लोग करेंगे तो ये क्या हुआ सर? 10। 5 - 4 इक्वल टू 1/10। ये पॉजिटिव रहा तो इसको क्या बोलेंगे सर? गेनिंग। और गेनिंग पार्टनर को यहां पे क्या करेंगे सर? क्रेडिट। तो फिर क्या हो जाएगा सर? 60,000 इंटू 1/10। तो ये भी क्या होगा? 6,000। तो डेबिट कौन होगा? ए। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा सर? एज एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 6,000। 6,000। सर दोनों ही कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का कोशिश किए, दोनों ही केस में हम आपको बतलाने का कोशिश किए। आपको समझ में आ चुका होगा कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है
तो अगर उस तारीख को, रिकंस्टिट्यूशन के डेट को, अगर रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लॉस हो, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके लिए दो मेथड चलता है, दो तरह से कर सकते हैं। एक, या तो बुक्स उसको क्लोज कर देंगे, या दूसरा एडजस्ट करेंगे। क्लोज करेंगे, ये आसान है। कोई भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो उसको डेबिट, क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको करेंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, ओल्ड रेशियो में खत्म कर देंगे। ठीक, लॉस होगा तो लॉस को कर देंगे हम क्या, लॉस का डेबिट बैलेंस, तो लॉस को करेंगे क्रेडिट। और ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को क्या कर देंगे सर, हम जो भी पार्टनर है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और उसको ओल्ड पीएसआर में खत्म कर देंगे। अगर सेकेंड केस, अगर वो प्रॉफिट रिजर्व को ऐसे ही बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखना है, उसको हटाना नहीं है, तो तब हम प्रॉफिट के केस में, किसके केस में, प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में ठीक इसका उल्टा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट। शायद आपको समझ में आ चुका होगा। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हुए थे कि आज ये क्लियर करना है, आपको समझ में आ गया होगा। सर अगले वीडियो में हम आपके साथ आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहने का मतलब कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो उस तारीख को हम एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में अगर कम या ज्यादा हो, हम रिवैल्यूट करेंगे। तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए आ रहे हैं। सर आप ध्यान से देख लें, हमने अभी तक आपके सामने बात कर चुके हैं। सर आप देखिएगा, सर हम आपके साथ बात कर चुके हैं जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, जिसमें हम बोले हुए थे। सर पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो करवा चुके हैं हम आपको, गेनिंग रेशियो करवा चुके हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करवा चुके हैं, एक रिजर्व, इसका रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का अभी अभी करवाए हैं। सर अगले वीडियो में हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों ही कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, और उस रिकंस्टिट्यूशन के लिए के समय हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें रिवैल्यूएशन किसका करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आ रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो सर आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ओके, बाय।